सद्गुरुदेव की जय। सकल संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। गुरु नमा गोविंद नमान नम नम लागू पाए। अपने गुरु को यूं नमोन कुए पण में पनिहार। नमन बड़ी संसार में नीन में सो नीच। धारा से पर्वत कटे न डूंगर धार के बीच। समस्त संत सदगुरु को चरण स्पर्श प्रणाम। उपस्थित सभी जीवात्माओं को नमन प्रणाम। इस 2 दिवसीय आपके शरणों में आपके दर्शन और आपका आशीष जो मिला वो मेरी खुशकिस्मती है। और उस राम के नाम का प्याला आपके अंतर की चेतना से हमें जो मिला ये हमारी खुशकिस्मती है। ऐसे संत सदगुरु जिनके सानिध्य में रह करके इनकी सेंध, इनके इशारे, इनके आशीष का जो प्रवाह आप और हम सबके ऊपर होता है तो ही जीवन की सफलता और सार्थकता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम इसी तरह का एक पद है। मारी श्याणी सुरता राम रस प्यालो झेलरी। जिस तरह से गुरु प्रसाद देते हैं और हम लेते हैं और उसके बाद में वो हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की चेतना प्रदान करता है। तो इसी प्रकार का एक पद है जो लोक में हमने सुना वो आपके सामने और सदगुरु के सामने प्रेषित है। He says, I am grateful to all the sages and saints who are present here for filling the cup of nectar of Ram Nam, and he is feeling grateful for all the blessings which he has received, blessings and love which he has received over the past 2 days. The next, the bhajan he is going to sing now is Mari Shyani Surta, my darling awareness. So, Ram Ras Pyalo Jhelari. Take the Ram Ras, the cup of Ram Ras, and take it within you. Ram Nam tu bolri. Say the Ram, the name of Ram, and antar ka parda kholri, and open all the veils within you to feel this cup of ambrosia, which can be received with your darling awareness. And in the end, this is a Bhakshuram bhajan. So करले राम नाम से हेतरी बोले बक्षुराम रे हाँ, 17 खंड के पार खंड है उन जुगिया का देश. So that country is beyond the 17 sections or thing, whatever you call it, and come to that world where this ambrosia can be had and can be drunk. यहाँ राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अनंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट।
जिस राम के रस के प्याले की बात बक्सुराम जी महाराज करते हैं, वो है जो हर दम हर इंसान के अंदर में रम रहा है। रग रग में बोले राम जी और रोम रोम रंकार, सहज ही धुन होते हैं और सोई सुमिरण सार। सहज रूप से हर इंसान के अंदर होता है। और वो क्या? सहज उपजे जो धुनी रे और जपते जपते नाम, वही अनाहद नाद है रे हो क्रमशः अभिराम। शानी, समझदार, लाडली, प्यारी, सुरता, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अवेयरनेस। अवेयरनेस तो जो सबके अंदर मौजूद है सूरत, और सूरत का शब्द से मिलाप का ही सब युक्तियां ऐसे गुरुजी लोग बताते हैं। और सूरत और शब्द का मिलन ही उस नाद का, उस अनहद का, उस शब्द का, उस धुन का प्रत्यक्षीकरण है। इसीलिए इस पद में बक्सुराम जी एक संत हुए, उनका पद है ये, वो इस तरह का है। ओ मारी शानी सुरता, ओ मारी प्यारी सुरता, ओ मारी लाडली सुरता, राम रस प्यालो झेलेरी। हमारी शानी सुरता, ओ हो हमारी लाडली सुरता, ए जी मारी प्यारी सुरता, राम रस प्यालो झेलेरी। क्या करें? अरे राम नाम तू बोल रही, अब राम नाम तू बोल रही, अंतर का पर्दा खोल रही, मारी शानी सुरता, ओ हो हमारी लाडली सुरता, ए जी मारी प्यारी सुरता, राम रस प्यालो झेलेरी। राम के रस का प्यालों को कैसे लेंगे? कर लेना भी कमल से, हे तेरी मार सतगुरु मांडिया हाटड़ी रे। ओहो कर लेना भी कमल से, हे तेरी मार सतगुरु मांडिया हाटड़ी रे। ये हाथ लगा है, क्या करें? कर लेना भी कमल से, हे तेरी मार सतगुरु मांडिया हाटड़ी रे। अरे भाव भक्ति का सौदा कर ले, भाव भक्ति का सौदा कर ले, था
थारे हीरो लग जावे हाथरी मारी शानी सुरता ओ हीरो लग जावे हाथरी मारी शानी सुरता ओ मारी लाडली सुरता ए जी मारी प्यारी सुरता राम रस प्यालो जे तेरी। अरे राम नाम तू बोल रही अब राम नाम तू बोल रही अंतर का पर्दा खोल रही मरशानी सुरता एदी मारी प्यारी सुरता ओहो हमारी लाल प्यारी सुरता राम रस प्यालो जे जिन्होंने उस राम के रस के प्यालों को पिया बस वो है भक्ति। और उस प्याले को पीने के लिए नाभि कमल से हेत करना पड़ेगा क्योंकि हर इंसान की नाभि से ही श्वास उठती है और श्वास की साधना करने के लिए बक्सुराम जी महाराज ने यह बात कही। इसलिए जब इससे हेत करेंगे तो फिर हमारी यात्रा किधर जाएगी, यानी सूरत का उर्दू गति में प्रभाव होने पर वो कहाँ जाएगा। इसके लिए आगे कहते हैं चढ़ जा गगन मंडल की गैलरी मारा सतगुरु का रंग महल मेरे हाँ। गगन मंडल की गैलरी मारा सतगुरु का रंग महल मेरे हाँ। और जो इस रंग महल में चढ़ गया सतगुरु के तो फिर वहां क्या होगा। अरे रतनगढ़ में रतन निभजे रतनगढ़ में रतन निभजे हर हीरो लग जावे हाथरी मरशानी सुरता ओहो हीरो लग जावे हाथरी मरशानी सुरता ओहो हमारी प्यारी सुरता एदी हमारी लाडली सुरता राम रस प्यालो जे तेरी। अरे राम नाम तू बोल रही अब राम नाम तू बोल रही अंतर का पर्दा खोल रही मरशानी सुरता ओहो मारी प्यारी सुरता एदी मारी लाडली सुरता राम रस प्यालो जे तेरी। इसलिए इस गगन मंडल में उस हीरे की परख और एहसास के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ये हमारा तीनों बिंदु का वो स्थान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारा आपा तब खत्म होगा, हमारा ईगो तब खत्म होगा जब त्रिकुट महल की गेल लें, यहां पर चढ़ें तो वो साहेब जो आप में है सबके अंदर समाया हुआ है उसका एहसास होगा, ऐसा बक्सुराम जी कहते हैं। इसलिए कहा है चढ़ गया त्रिकुट महल की गैलरी मां सतगुरु आपो आप है रे हाँ। महल की गैलरी मां सतगुरु आपो आप ए रे हाँ। आ झिलमिल झिलमिल जोत दर से झिलमिल झिलमिल जोत दर से या करी अगम की सैलरी मरशानी सुरता हो करी अगम की सैलरी मरशानी सुरता ओहो लाडली सुरता एदी
राम रस प्यालो जय तेरी। अरे राम नाम तू बोल री, अब राम नाम तू बोल, अंतर का पर्दा खोल री मरशानी सुरता, वो हमारी प्यारी सुरता, हमारी लाडली सुरता, राम रस प्यालो जय तेरी। कर ले राम नाम से हे तरे ओ बख्शु राम को आदेश ए रे हाँ। ओ कर ले राम नाम से हे तरे ओ बख्शु राम को आदेश ए रे हाँ। अरे 17 खंड के पार खंड है, 17 खंड के पार खंड है, हाँ उन जुगिया को देसरी मरशानी सुरता, हो उन जुगिया को देसरी मरशानी सुरता, हो हमारी लाडली सुरता, ए जी मारी प्यारी सुरता, राम रस प्यालो जय तेरी। अरे राम नाम तू बोल री, अब राम नाम तू बोल री, अंतर का पर्दा खोल री मरशानी सुरता, वो हमारी प्यारी सुरता, हमारी लाडली सुरता, राम रस प्यालो जय तेरी। इस तरह से सभी संतों ने कहा, इस तरह से सभी संतों ने कहा कि राम के रस, इस तरह से सभी संतों ने कहा कि राम के रस बहुत बारीक है, बस उसका जीवन सफल और सार्थक हो गया, आप सब जानते हैं। और इसीलिए ये जो चादर है, शरीर रूपी चादर है, इस चादर के अंदर जो ताना बाना है वो सब के अंदर एक जैसा है। और जिन्होंने इस ताने बाने की हिफाजत करके इस चादर को जतन से रखा और एकदम चकाचक और झकाझक किया, वो प्रेम और सद्भाव के रंग को चढ़ा करके ऐसे रंगरेज सदगुरुओं ने जब चढ़ा दिया, फिर दूसरा रंग चढ़े। इसीलिए कहा कि छिन चढ़े छिन उतरे, और सो तो रंग न होए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। कबीर एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने अपनी चादर को जैसी की थी वैसी की वैसी रखी। और भी बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने इस चादर को धो करके निर्मल और चकाचक और झकाझक कर लिया। शब्द इस बात का प्रमाण करता है। हमने लोक में जो कबीर साहब के एक चादर का भजन है वो हमने सुना, वो आपको सुना देते हैं कि 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर के जो 5 और 3 8 होते हैं, और 8 ही अष्टांगी जो देह है, इस देह के अंदर जो ताना बाना इंगला और पिंगला का है, सबका श्वास रूपी ताना बाना सबके अंदर एक जैसा है। और जिसने इस ताने बाने को जतन के साथ रखा, पर कहीं ना कहीं ऐसी हवा चलती है, हो सकता है मेल, परंतु उसको धोने का काम ऐसे सदगुरु ने किया, क्योंकि गुरु धोबी से कापड़ा ने साबु सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए तो निकसे ज्योति अपार। गुरु ने जब इस चादर को धो करके चकाचक और झकाझक कर दिया, तो उसके बाद में ऐसे सदगुरु ने पक्का रंग चढ़ा दिया। और वो पक्का रंग है क्योंकि रंगरेज है सदगुरु, और वो रंगरेज ने ऐसा पक्का रंग प्रेम और सद्भाव का चढ़ा ताकि हमारे बीच की दूरियां दूर हो सकती है। क्योंकि संतों ने हमेशा मिलाने का काम किया, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम किया, दूर करने का नहीं, आप सब जानते हैं। परंतु प्रेम कहीं बगीचे में नहीं मिलता या दुकानों पर नहीं मिलता, ये भी आप सब जानते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, न प्रेम न हाड़ बिकाए, और बिना प्रेम का मानवा बंदिया जमपुर जाए। तो प्रेम और सद्भाव हम सुदृष्टि को
तभी हासिल कर पाएंगे जब ऐसे संतों का सानिध्य मिले तब। इसीलिए सदगुरु कबीर की यह एक पद है, चादर झीणी। The one who drinks this cup of nectar of Ram Nam is free from all the entanglements. And this body-like blanket can be cleaned, can be kept clean with the help of Ram Nam by chanting Ram Nam. And the next bhajan is again Sahib Kabir's, which talks about this subtle blanket. How can this subtle blanket be kept with always Ram Nam, and color this blanket with all the colors, with different colors. And these colors are of love, of compassion. And this blanket was given to a washerman, and he washed it with the sound of the Shabad, of the name, on the stone of awareness of consciousness. And Kabir kept this blanket clean, very clean, as it was given to him when he was born. ये जी पांच तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते और बिसर गया सब ठाम। यह तन विष की बेलरी रे और गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले रे और तो भी सस्ता जान। मारी सदा राम रस भीनी चादर झीनी रंग झीनी हो जी। या सदा राम रस भीन भीन चादर झीनी रंग झीनी हो जी। कैसी? अरे अष्ट कमल दल चरखा चाले पांच तत्व गुण तीनी चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अरे अष्ट कमल दल चरखा चालन पांच तत्व गुण तीनी चादर झीनी रंग झीनी हो जी। पूनी कैसी? ए करम की पूनी कातन बैठी, करम की पूनी कातन बैठी। या कुकरी सुरत महीने चादर झीनी रंग झीनी हो जी। ए कुकरी सुरत महीने चादर झीनी रंग झीनी हो। मर सदा राम रस भीनी चादर झीनी रंग झीनी हो जी। चादर में ताना बाना कैसा? अरे इंगला पिंगला ताना कीनो सुखमणिया भर दीनी चादर झीनी रंग झीनी हो जी। अरे इंगला पिंगला ताना कीनो सुखमणिया भर दीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो जी। ये 9-10 मास से बीतन लागा, 9-10 मास से बीतन लागा। या ठीक ठाक कर दीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। ये ठीक ठाक कर बिन बिन चादर झीनी रंग झीनी हो। मर सदा राम रस भीनी चादर झीनी रंग झीनी हो। हमारी चादर तो मैली हो गई,
इसलिए गुरु से धुलवाना पड़ेगा। या चादर धोबी के दीनी शब्द ताल धर दीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। अरे या चादर धोबी के दीनी शब्द ताल धर दीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। हे सुरसिला पर पकड़ पछाटी सुरसिला पर पकड़ पछाटी आईन मधुजड़ी कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। आईन मधुजड़ी कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो मर सदा राम रस पीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। गुरु ने इस चादर को सूरत रूपी शब्द के ऊपर पछट पछट करके चकाचक कर दिया, और जब धो लिया है तो उसके ऊपर पक्का रंग चढ़ाया, और वो पक्का रंग है प्रेम का, क्योंकि सदगुरु रंगरेज है। इसीलिए यूं भी कहा कि हमारा सदगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली। इसलिए यहां कहा है चादर रंग रेजा के दीनी भात भात रंग बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। अरे या चादर रंग रेजा के दीनी भात भात रंग बीनी बीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। ए प्रेम पति का रंग चढ़ाया प्रेम पति का रंग चढ़ाया या पीली पीतांबर कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। ए पीली पीतांबर कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। मैं सदा राम रस पीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। और चूंकि चादर है तो सब है उसमें, गृहस्थ है, विरक्त है, संत है, महंत है, साधक है, पीर है, फकीर है, ओलिया, और सब ने इस चादर को है ही तो ओढ़ी ही है। इसलिए कहा है अरे आ चादर सुरनर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। अरे आ चादर संतों ने ओढ़ी दाग दगीली कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। क्यों ऐसा क्यों हुआ कहीं कहीं? अरे ओढ़ी थी कछु ओढ़ न जानी न दाग दगीली कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। ए अर्जुन ओढ़ में रम नहीं जाना अर्जुन ओढ़ में रम नहीं जाना या मूरख मैली कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। या मूरख मैली कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो मन सदा राम रस पीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। इसलिए अंतिम में कहा है और ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। और ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर झीणी रंग झीणी हो जी। ए साहब कबीर ने जुगत से ओढ़ी साहब कबीर ने जुगत से ओढ़ी या जो की जो धर दीनी चादर झीणी रंग झीणी हो। ए जो की जो धर दीनी चादर झीणी रंग झीणी हो पर सदा राम रस पीनी चादर झीणी रंग झीणी हो रंग झीणी हो रंग झीणी हो। ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी, और साहब कबीर ने युक्ति से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी।
और ये तब संभव है जब कोई ऐसे संतों के शब्दों की चोट अंदर लगे और वो ऐसी लहर उठे, और वो लहर है अनहद की। ठोक बजा करके आवाज करने की नहीं, बिना ठोके बजाए, बिना किसी आहत के अंतर में लहर उठने लगे, तब कहीं बात बने। तो समझिएगा कि शायद है कि हम अपनी चादर को जतन से रख सकें। तो इसलिए एक शब्द में सदगुरु कबीर कहते हैं कि लहरी अनहद उठे घट भीतर, फैल रही चो फेरी सब दूर, दीवाने लागी भजन धुन गहरी। भजन की धुन, नाद, शब्द, झंकार, आवाज जो हर इंसान के अंदर अखंड रूप से होती है, उससे हमारा साक्षात्कार या उसका ऐसा समय कैसे हो, इसके लिए इस पद में सदगुरु कबीर इस तरह से कहते हैं। Lahari Anhad, the waves, when this happens, when the sound of the bhajan, the sound of the name is so deep that it takes you to a world of madness. Diwane lagi bhajan ki, bhajan dhun gehri. And yeah. एज बिन पावन का पंथ है, बिन पावन का पंथ है, न बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, और कहे कबीर संदेश। यहां पर वो निर्गुण माला फेरने की बात करते हैं अंतिम में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, निर्गुण माला फेरी। वो निर्गुण माला उसको हाथ में लेकर के फेरने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। और जो हाथ में लेकर के माला फेरते हैं वो भी अच्छी बात है, परंतु उसके लिए ये भी कहा है, ऐसे कर में तो माला फिरे रे, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो 14 फिरे, और ऐसा सुमिरन नाय। जिस माला की बात सदगुरु कबीर करते हैं वो हर इंसान के श्वास रूपी माला की बात है। इसलिए कहा है, अरे माला है निज श्वास की रे, माला है निज श्वास की, न फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं, और कटे काल की फांस। इसलिए उस लहर के साथ में, उस अनहद के साथ में जुड़ें। कैसे?
कहां पर है ये? बिना रे मूल एक जरकट ठाड़ा, पान फूल बिन पेरी। ओ बिना हो मूल एक जरकट ठाड़ा, पान फूल बिन पेरी। वो वृक्ष ऐसा है जिसमें न जड़ है, न पत्ती है, न शाखा है। हाँ, शाखा पात्र कछु नहीं वाको, शाखा पात्र कछु नहीं वाको, फेली रहा तो फेरी हो दीवाने, लागी भजन धुन गे हो दीवाने, लागी रे सबद धुन गे बावरे, लागी भजन धुन गे। और वो कहां पर है? उल्टार बाण गगन जय लागा, वहां दर से एक डेरी। ओ उल्टार बाण गगन जय लागा, वहां दर से एक डेरी। उनी होटरी में मोरा साहिब बिराजे, हाँ उनी होटरी में मोरा मालिक बिराजे, वहां पर लगी लव मेरी हो दीवाने, लागी भजन धुन गे हो दीवाने, लागी रे शबद धुन गे बावरे, लागी भजन धुन गे। कोई ऐसा बाण लगे और वो भी उल्टा। इसीलिए यूं भी कहा है कि उल्टी डोर चढ़े सतवंती, उल्टी डोर चढ़े सतवंती, हे लड़को नट को, और चढ़ गया डोर खेल सब देखा, तो मिटी गयो सब खटको। हमारे जीवन के जितने भी खटके हैं ना, रुकावट जो है वो तब मिटेगी जब इधर पलट करके देखें। और इसीलिए यदि ऐसे पलटेंगे तो फिर खटका कैसे मिटेगा, क्या होगा? आगे कहा है, उन्हीं होडरी में ऐसा बाजा बाजे, बाजी रहा आठों पेरी। उन्हीं होडरी में ऐसा बाजार बाजे रे बाजे, बाजी रहा आठों पेरी। कैसे बाजे बजते हैं हमेशा? मरदंग ताल पखावत बाजे, मरदंग ताल पखावत बाजे,
ऐसे बाजे बजते हैं, मर्दंग ताल पखावत बाजे, मुरली बाजे गेरी, बहुत सुंदर। पर खाली कहीं ऐसा नहीं हो कि खाली एक कहना हो गया, और इसीलिए कहा कि कहता तो बहुत मिला और गहता मिला न कोई, और कहते को गहता मिले तो सदगुरु से मिला हुई। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये एहसास करने का विषय है। इसलिए जितने भी संतों ने बात कही है वो केवल गाने की या लोगों को रिझाने की नहीं है, वो एहसास का विषय है, प्रत्यक्ष हमारे अपने अंतर में देखने का विषय है। इसलिए आगे कहा है, आनो सोर नदियां निन्यानु सनाला, बह रहा आटो पेरी, ओ नो सोर नदियां निन्यानु सनाला, बह रहा आटो पेरी। आस पास रत नागर सागर, आस पास रत नागर सागर, बीच में अमृत डेरी हो दीवाने, लागी भजन धुन गे हो दीवाने, लागी रे शब्द धुन गे बावरे, लागी भजन धुन गेरी। इसीलिए उस अमृत का पान जिन्होंने किया वो अमर हो गया, और वो अमृत, वो अमिया हर इंसान के अंदर झरती है। क्योंकि सदगुरु कबीर का एक पद है, अमिया झरे साधो अमिया झरे, इन्हीं भंवर गुफा में अमिया झरे। वो भंवर गुफा कहाँ है वो ये गुरु लोग जाने, परंतु संतों ने कहा, इन्होंने कहा, इसलिए उस अमी को पीने की जरूरत है। और जब अमी को पिया तो समझेगा कि वो निर्गुण माला फिर गई। इसलिए आखिरी में कहा है, सतगुरु के पर ताप सुमर लो, पाई आय गम की सेरी। ओ सतगुरु के पर ताप सुमर लो, पाई हो यगम की सेरी। कहे हो कबीर सुनो भाई साधो, कहे हो कबीर सुनो भाई साधो, निर्गुण माला मन फेरी हो दीवाने, लागी भजन धुन गे हो दीवाने, लागी रे सबद धुन गे लागी भजन धुन गे ओ दीवाने, लागी रे सबद धुन। लहरी अनहद उठे घाट भीतर, लहरी अनहद उठे घाट भीतर, फेली रहल छो फेरी हो दीवाने, लागी भजन
लागी भजन इस तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि निर्गुण माला फेरी, और वो इसलिए फेरी क्योंकि वो अनहद रूपी लहर इस पूरे जीव जगत के अंदर है। और इसीलिए सदगुरु कबीर का जो सोच है वो केवल मानव मात्र ना ही सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। उसका एहसास उन महापुरुषों को हुआ जिनकी आंखों में ऐसी प्रेम की, सद्भाव की, सुदृष्टि की, सकारात्मक सोच की लाली चढ़ी। और जिनके अंदर वो सुदृष्टि और सकारात्मक सोच की लाली चढ़ी, उन्हें सदगुरु वो एक नूर नजर आया। और जब एक नूर नजर आया, ये है सच्चा सुमिरन जो सबके अंदर है और होता है। और वो सुमिरन करने के लिए बाद में, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में तो सब ये करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि इधर उधर से कम एक जगह तो आए। और जब एक जगह आने के बाद में जब अंतर में आ जाएंगे तो फिर बाद में ये सब दूसरे सब अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए कहा है कि वो सुमरन है न्यारा, और जिन सुमरन से पाप कटे है होवे भवजल पारा। संतों वो सुमरन एक न्यारा, और वो सुमरन अखंड रूप से सभी के अंदर हमेशा चलता है। और जब तक वो सुमरन इन अपने अंदर सबके अंदर चलेगा तब तक ही सब काम होगा। जिस दिन इधर का सुमरन बंद तो और सब काम भी बंद। इसलिए कबीर साहब का एक पद मुझे याद आ गया, मैं सुना देता हूं। ए जी सुमिरन ऐसा कीजिए, कैसा करें? सुमिरन ऐसा कीजिए और खरे निशाने चोट। सुमिरन ऐसा कीजिए तेरे जीभ हले ना होठ। न तो जीभ हिलना चाहिए और न होठ हिलना चाहिए, न आवाज आना चाहिए। हमने एक जगह पर एक भजन सुना, मालिक तेरा नाम रे मैंने सब दूर पता लगाया, कहीं पता नहीं पाया। वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता। गुरुजी कहते हैं कि इट इज अनस्पोकन लैंग्वेज। बोल शब्द उसको कहा नहीं जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लिखा लिखी की है ही नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, न देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसलिए शब्द और सूरत का मिलाप हो गया, सुमरन से जुड़ गए। सुमरन किया नहीं जाता, सुमरन होता है। सबके अंदर केवल उससे जुड़ने की जरूरत है, उसके याद की जरूरत है। और इसीलिए ऐसे महापुरुष कहते हैं कि याद है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद है। नहीं, इसलिए उस पद में इस तरह से कहा है, ए जी अजपा सुमिरन घट विषय, सबके घट में अजपा सुमिरन घट विषय, दीना सिरजनहार। अरे ताही से मन लग रहा और कहें कबीर विचार। और वो सुमरन इस तरह का है, पद में कहा गया है, वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे है।
सुमिरन एक न्यारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। अरे जिस सुमिरन से पाप कटे हैं, जिस सुमिरन से पाप कटे हैं, होवे भव जल पारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। हो हा हा हा, वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। क्या करें? हाँ हाँ, माला न कर मुख जिब्या न हाले, आप ही होत उचार रे। ओहो हाँ हाँ, माला न कर मुख जिब्या न हाले, आप ही होत उचार रे। मुख जिब्या न हाले, मुंह में जीभ हिलाने की जरूरत नहीं, आप ही होत उचारा। हर इंसान के अंदर अपने आप हो रहा है, पर इसको कोई ऐसे जानने वाले ही जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये अखंड तार कभी टूटेगा नहीं, और जिस दिन टूट जाएगा उस दिन अपना भी काम खत्म हो जाएगा, सब जानते हैं। पर फिर भी पता नहीं क्या क्या करने में लगे हैं। इसलिए कहा है अखंड तार टूटे नहीं कब हूँ, सोहंग शब्द उचार रे। ओ हो, अखंड तार टूटे नहीं कब हूँ, सोहंग शब्द उचार रे। क्या होगा? जानेगा जानन हारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। इस अनुभव की अनुभूति जब सद्गुरु करवा देते हैं, उचार रे। हरे ज्ञान आँख मोरे सदगुरु खोले, ज्ञान आँख कोई सदगुरु खोले।
क्यों नहीं समझे गंवारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। हाँ हाँ वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। हाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में पचहार रे। ओहो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में पचहार रे। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐसा सबले वो टक सारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। हाँ हाँ वो सुमिरन एक न्यारा रे संतो, वो सुमिरन एक न्यारा रे। अरे जिन सुमिरन से पाप कटे हैं, जिन सुमिरन से पाप कटे हैं, होवे भव जल पारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा रे। हाँ वो सुमिरन एक न्यारा रे। हाँ वो सुमिरन एक न्यारा रे। सदगुरुदेव की, सकल संत समाज की। इन्हीं शब्द के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि 9 बज गए हैं और सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए बस ये हमारी खुशकिस्मती रही कि इन दो दिवस के इस ज्ञान यज्ञ में और सदगुरु के आशीषों का जो प्रवाह आप और हम सबके बीच में मिला, ये हमारी खुशकिस्मती रही है। मैं निश्चित रूप से आदरणीय पद्मनाभ जी गुरुजी साहेब और आनंद आश्रम वाले गुरुजी साहेब, कलकत्ता वाले गुरुजी साहेब और इन सब को चलाने वाले यहाँ के गुरुजी का बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि इन्हीं की वजह से आप सभी जीवात्माओं के दर्शन करने का अवसर मिला और संतों की वाणी आपके चरणों में प्रेषित करने का अवसर मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है और वो माध्यम सदगुरु कबीर की वाणी रही। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुजी कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, पुनः आपको प्रणाम, नमस्कार, साहिब बंदगी। We are very, very thankful and grateful to Padma Shri Prahalad ji and all the persons who accompanied him in violin, in tal and tam. हमारे जो पद्मश्री
श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी इंदौर के, वो उन्हीं से हम लोगों को ये कबीर भजन सुनने के लिए जो अच्छा सुयोग मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। और हमारे ये पद्मश्री श्री प्रहलाद सिंह जी टिपानिया जी, इन्होंने ये 2 दिन के ये 4 सत्र में इतने सुंदर ढंग से कबीर जी के भजन, कबीरदास जी के भजन और इतने रोचक रूप से हम लोगों को सब सुनाया, ये हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत हम प्रभावित हुए और हम सब इससे लाभान्वित हुए। हमें ऐसे कबीर जी के ऐसे भजन सुनने के लिए कभी ऐसा हमको मौका नहीं मिला था। और ये हमारे ये परम आदरणीय पद्मश्री श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी महाराज, ये जो आके हमको इतना सुंदर ढंग से वो उन्होंने सुनाया, ये जितने सब कबीरदास जी के भजन हमें बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग सब विशेष लाभान्वित हुए। और ये सिर्फ ये प्रहलाद जी ही नहीं और उनके साथी भी जो आए हुए हैं, और चारों मिलके, और ये कोई तो ढोलकी में वो संगत दे रहे थे और बाकी वो वायलिन पे भी वो संगत दे रहे थे और करताल से भी संगत दे रहे थे। और ये इतना सुंदर भी है, चारों मिलके भी भजन भी वो एक साथ गा रहे थे, एक सुर से। चारों करने से कोई नहीं बोल सकता कि ये अलग अलग ढंग से वो बोल रहे हैं, चारों एक ही साथ कैसे इतना सुंदर ढंग से एक स्वर से कैसे सब ये आप लोगों ने सब ये तो सुनाया है भजन, ये बहुत ही अच्छा रहा। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों के जो इतना भाव है, भावपूर्ण से मग्न होके और ये पूरा मस्त होके भी आप लोग ये सब जो भजन आप सब सुना रहे थे, गा रहे थे, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हम सब के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा तो ये लगा कि इतना जल्दी ये पूरा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलता रहे और हम ऐसे सुनते रहें, ये हमारा ऐसे दिल करता था। और हम यहाँ से जब अपने कमरे में जाते हैं, वहाँ भी सब यही वो मन में वो आता रहता है, वही सुमिरन उसका रहता है, इतना इसका सुंदर प्रभाव है। और ये जो कबीरदास जी के इतना जो सारे तत्व ज्ञान आपने जो बताया है कि कैसे ये निर्गुण का कैसे ध्यान, कैसे इसका प्रभाव हो, उनके साथ परमात्मा के साथ कैसे हमारा लगाव हो, और ये सद्गुरुदेव के जो क्या इसकी भूमिका है इसमें, तो सद्गुरुदेव ही कैसे कितने मुख्य हैं, बिना सद्गुरु से कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। कबीरदास जी का ये जो उपदेश है वो तो सब संत महात्माओं का भी वही है। तो आपने जो इतना सुंदर सारे ढंग से ये इतने सुंदर आपने जो भजन सुनाया, ये बहुत ही अच्छा रहा। और कबीरदास जी तो शायद हजारों उनके भजन हैं, उनमें से आप चुन चुन के जो बहुत ही उपाद रहेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए, आप सब उसको चुन के हमें जो आपने सुनाया है, इसलिए हम सब आपके आभारी हैं। हम यही बोलेंगे, हमें बहुत ही आनंद मिला और साथ साथ हमारा भी आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान भी कबीरदास जी के जो इतने सब सारे तत्व ज्ञान है, हर एक व्यक्ति के लिए कैसे इतना आवश्यक है। और उन्होंने जो कहा कि हर हर घट में जो को वैसे ही वही वो राम है, वही परमात्मा है, वही जो सुर है वही, उसमें जो आपने तो अच्छी सुंदर ढंग से सुनाया, इसलिए हमारा बहुत ही उपकार हुआ, हमें सब बहुत आनंद मिला। और हम भी सब एक साथ होके शांत चित्त होके हम ऐसे ही सुनते रहते थे, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप सबके हम विशेष आभारी हैं। और ख़ास करके हमारे श्री पद्मश्री श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी महाराज और उनके साथी जो सब आए हुए हैं, बाकी जो 3 आए हुए हैं, और माता जी भी उसमें भी कुछ वो अंग्रेजी में कुछ बोलती रही, वो भी उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति। ये बहुत अच्छा, आप सबके लिए विशेष विशेष आभार हम प्रकट करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं।
और भगवान का और सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का, कबीरदास जी का और बाकी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद आप सबके ऊपर हो। और अगर कोई आपको ऐसे कुछ सुविधा होगी फिर से अब अगर आप आएंगे, हम आपसे सुनने के लिए हम यही आकांक्षा हम रखते हैं भविष्य में भी करने से, क्योंकि बहुत आनंद मिला इसमें। और आप लोग भी इतना सुंदर ढंग से जो सुना है, बहुत सुस्वर से, सुमधुर स्वर से आपने सब सुनाया एक साथ मिलके, बहुत हमें अच्छा लगा। इसलिए आप सब लोगों को विशेष धन्यवाद। हम आप सबके आभारी हैं और हमारे आश्रम के तरफ से आपको भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं। और हम ये भी हम अभी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे हमारे परम पूज्य श्री स्वामी पद्मनाभन जी महाराज, महासचिव महाराज, और ये हमारे जो कोषाध्यक्ष और ट्रेजरर अद्वैतानंद जी महाराज, इन सबका सम्मान थोड़ा करेंगे। धन्यवाद, विशेष धन्यवाद, प्रणाम। Now I request Revered Padmanabhanji Maharaj and Advaitanji Maharaj to honor our Revered Padma Shri Prahalad ji and all the entire party. एक मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो कोरोना काल में लगभग 2 साल हो गए, तो उसमें ये जो लोक में ये भजन जो इधर उधर थे, जो मैंने उनसे सुने थे और लिख करके वैसे ही पढ़े हुए थे कई समय, लंबे समय से, तो उनको हमने संकलन करके एक पुस्तक बन गई। और उसमें विशेष रूप से सहयोग रहा दीपा जी का, जो तिरुवण्णामलई में रहती हैं, और एक हैदराबाद में है गौरी और विवेक, दोनों उन्होंने कंप्यूटर, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, तो ये सब काम करके एक पुस्तक ऐसे भजन की बन गई, जिसमें ये कवर है। सीमा कोहली करके है, दिल्ली में एक बहन, उन्होंने किया और छपवाने का भी उन्होंने किया। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे सदगुरु यहाँ पर हैं, ये एक तो गुरु जी को देना है परम पूज्य स्वामी आत्मप्रियानंद जी महाराज साहब को भी, और श्री स्वामी योग स्वरूपानंद जी साहब को भी, और पद्मनाभ साहब जी। तो ये 3 पुस्तकें हम उनके चरणों में प्रेषित करना चाहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों की आपका आशीष हमारे ऊपर बना रहे, ताकि हम कुछ गा सकें, क्योंकि वैसे तो हमें कुछ आता नहीं, उधर से हवा आ रही थी और हम गा रहे थे, आपके उधर से ही आ रहा था और गा रहे थे। तो ये पुस्तकें हम गुरु जी के चरणों में भेंट करना चाहते हैं। इसको उधर रख।
Under the auspices of birth centenary celebrations of His Holiness Sri Swami Krishnaji Maharaj, our Revered Padmanabhaji Maharaj, with great difficulty collected some photographs of Swamiji, because Krishnaji Maharaj never encouraged to take his photos. With great difficulty, our Padmanabhaji Maharaj collected some photos, and today, on this auspicious occasion of birth centenary celebration of Sri Swami Krishnaji Maharaj, we are releasing the pictorial volume of our most beloved Sri Swami Krishnaji Maharaj. Very beautiful picture of Krishnaji Maharaj, the Swami Krishnananda, Sri Swami Krishnaji Maharaj, the glory of the self. Beautiful picture of Swami Krishnaji Maharaj. And we are very happy to. नहीं इसको We are also on this auspicious occasion, and it is the already there are so many birth centenary series of Krishnaji Maharaj, more than 40 booklets have already released. Above that, this is also one of the booklets, the different cultures of a spiritual seeker, different. The difficulties of a spiritual seeker. Swami Krishnaji Maharaj wrote beautiful picture of Swamiji. This is one of the birth centenary series. Another book is this is also a very beautiful picture of Krishnaji Maharaj in laughing posture. The centenary series, the divine incarnation and God-oriented activity by Sri Swami Krishnaji Maharaj. Announcement about the tomorrow's program. Our Revered Padmanabhaji Maharaj, by contacting many Mandaleswars and Swamijis,
as a birth centenary celebrations, Swamiji arranged a spiritual conference from 21st April to 23rd April 2022. The program will be Day 1, Thursday, 21st April 2022, inaugural session and conference session 1. Conference session 2, this is first to be conducted by Sri Swami. First session will be conducted by Sri Swami Sivachidananda Maharaj. The second session will be conducted by Sri Swami Nilitananda Maharaj in the afternoon. Then second day, conference session 3 will be conducted by Sri Swami Akhilananda Maharaj, and second day conference session 4 will be conducted by Sri Swami Tyagavairagyanji Maharaj, and third day 23rd April conference session number 5 will be conducted by Sri Swami Dharmanishtanji Maharaj, and the last session, concluding session, will be conducted by Sri Swami Sivachidananda Maharaj. And these are the program. And our Advaitanji Maharaj will announce this program in Hindi.